चलो आज का हम लोग काम चलिए अपना हमने स्टार्ट कर दिया है। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने जेंगो पे चलते हैं और अपना एपीआई वाला काम आज शुरू करते हैं। ओके, तो कुछ हम पहले से काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम पहले से करके रखते हैं और उसके बाद हम लोग इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, हमारा फोल्डर कहाँ है? सबसे पहले अपने फोल्डर पे चलते हैं। हमारा फोल्डर कौन सा था? जेंगो क्लासेस के अंदर में न्यू क्लासेस अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं कोर पे चल रहा हूँ तो कोर पे मैं यहाँ पे आज बनाऊंगा। ठीक है, कोर पे कुछ बनाता हूँ और यहाँ से सारा काम हम करते हैं। ओके, चलो क्लियर है। यस सर। तो यहाँ से अपना सीएमडी अपना या फोल्डर उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, मैं वी एस कोड ओपन कर ले रहा हूँ या वी एस कोड यहाँ पे खुला हुआ मेरे पास में ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि और वी एस कोड अपना खुल जाए। CMD खोल दिया अपना। ठीक है, और यहीं से हमने कोड को अपना ओपन कर लिया। कोड हाँ ये चला गया। ठीक है, कोड को ओपन किया। मेरी आवाज़ सही आ रही है, धीमी तो नहीं है? पहले बता दीजिए, चेक कर लेते पहले सारा काम। सही आ रही है? यस सर, सही है। सही है ना? तो हमने उठाया अपना एक फोल्डर, उठाया अपना वीएस कोड तो ओपन कर लिया हमने। फोल्डर उठाया, फोल्डर में हमने क्या किया, चले यहाँ पे और यहाँ पे ये न्यू क्लास में पहुंचे। न्यू क्लास के अंदर अपना कोर वाला पकड़ा, कोर वाले को हमने क्या किया यहाँ पे रख लिया। ठीक है, यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। दिख रहा है सब कुछ सही आ रहा है? ठीक है, इसका लुक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे हैं, अपने टर्मिनल पे हैं और टर्मिनल से अपना पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को चला के एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम देखें कोर के अंदर में क्या क्या है, dir किया हमने कोर के अंदर में और देखा क्या क्या है। manage.py हाँ है, तो हम यहाँ से क्या चला लेंगे। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है और बड़ा करूँ मैं? अभी ठीक है, अभी ओके, अभी तो दिख रहा होगा। हेलो 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 हेलो, यस सर। दिख रहा है सब कुछ सही है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, अब चलते हैं पाइथन को अपना इंस्टॉल करते हैं। अपना पाइथन का क्या करते हैं, सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कमांड है, हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने कई बार देख चुके हैं। पाइथन py रन सर्वर। ठीक है, रन सर्वर। ओके, रन सर्वर किया और इसको यहाँ चला लेते हैं। ये हमारा शुरू हो गया, सर्वर हमारा रेडी हो चुका है। ओके, सर्वर हमारा रेडी हो गया, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। और हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे इसको डाला और यहाँ पे अपना सर्वर अपना स्टार्ट किया। तो देख रहे हैं हेलो क्लास करके हमारा सर्वर अभी एक्टिव है और हमारा चल भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि रेस्ट फ्रेमवर्क है क्या। ठीक है, हमें क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो रेस्ट फ्रेमवर्क हम यहाँ पे डालते हैं रेस्ट, और एपीआई भी डाल दीजिए। सर्च कर लीजिए पहले आराम से एपीआई की होता क्या है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं एपीआई क्या होती है। और इसके बारे में अगर हम जानना हो तो कुछ हम गिट और गिट पे जा सकते हैं और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो डॉक्यूमेंटेशन है पूरा इसका, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा सर्च किया और एपीआई के बारे में हम जानना शुरू किया कि रेस्ट एपीआई क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो एपीआई क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है एपीआई। हम एपीआई की बात कर रहे हैं, तो एपीआई क्या होता है, अगर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो क्या बताएंगे एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटर प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमने बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। जावा जब स्टार्ट किया होगा या कोई और भी लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया तो एपीआई एपीआई बहुत चिल्लाते हैं कि एपीआई एपीआई। ठीक है, एपीआई एपीआई आपको क्या करता है, आप जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है,
जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट के सर्च में जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो क्या जरूरी है कि वो दे या ना दे, वो डिपेंड करता है उनकी साइट पे। अगर उन्होंने रेस्ट एपीआई बना के रखा, उन्होंने एपीआई बना के रखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी एपीआई के थ्रू उनका डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो वेदर कंडीशन वाली बात है, मतलब वेदर कंडीशन है, तो वेदर एपीआई जो हमारे पास है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में हम वेदर की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, अपना लुक एंड फील बना के हम उसको क्या करते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा ये सिस्टम है और हमारे सिस्टम पे ये एपीआई, हमें एपीआई इस्तेमाल करके हमने वेदर कंडीशंस दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एपीआई का फायदा ये है कि जब आप दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन बनाना चाहते हो, दो प्लेटफॉर्म के बीच में इंटरेक्शन बनाना चाहते हो, तो क्या करते हैं, उनके बीच बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, जो कि हेल्प करती है हमें। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उनके डेटाबेस, कहीं ना कहीं डेटाबेस से कनेक्ट होना, तो इस तरह का डेटाबेस नहीं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन उनकी जो उन्होंने आपको एक्सेसिबिलिटी दी है, किस तरह की आपकी ऑथेंटिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस एप्लीकेशन में काम कर सकते हो, उनका डेटा ला सकते हो, उस डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर अपडेट करने का ऑप्शन वो देते हैं तो अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई करने का ऑप्शन देते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट करने का ऑप्शन देते हैं तो डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे टूल्स जो क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, एपीआई अपना बना के दे देते हैं। यूजर क्या करता है, मतलब डेवलपर जो होता है, वो क्या करता है, एपीआई का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद उन चीज़ों को क्या करता है, अपने सिस्टम में रख लेता है और काम करना शुरू कर देता है। तो एक तरीके का इस तरह डेटाबेस से कनेक्टिविटी, मतलब हम क्या करें, रिमोट कोई सिस्टम पड़ी है उसका हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेटा को उठा के अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करके एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब Django के साथ में जो इनबिल्ड हमारे पास ये फ्रेमवर्क में आता है, हमारे लिए क्या आता है, रेस्ट फ्रेमवर्क आता है, ये हमें क्या करता है, हमें इस तरह की चीज़ों में हेल्प करता है और हमें एपीआई बनाने में काम करता है। तो हमारे पास जनरली डेटा जो होती है वो शेयर होती है, वो जेसन फॉर्मेट में होती है। जब भी हम कहीं वेब पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, जेसन में काम करते हैं, तो इस तरह से जेसन का इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं और रिसीव करते हैं और इसी जेसन के ऊपर अपना काम प्रोसीड, क्योंकि वो क्या एक स्टेबल फॉर्मेट है और हम आराम से वहाँ से चीज़ों को ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें। क्लियर है, यहाँ डाउट क्लियर है? ठीक यस है। सर। अगर फुल फॉर्म बोले तो क्या है, रिप्रेजेंटल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर मीडिया सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप इमेज दे सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ठीक है, और भी जो सुटेबल हैं फॉर्म, वो फॉर्म क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। ठीक, अब रेस्ट में करने के लिए आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हो, रेस्ट अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो कैसे आप करोगे, सबसे बड़ी बात, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में जेंगो के साथ में रेस्ट एपीआई को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करना हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने सिस्टम में जाके हम क्या करेंगे, जो हमारे सिस्टम में खोला हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे कंट्रोल सी करेंगे और क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क। आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप जाइए, सर्च कर लीजिए और रेस्ट फ्रेम के बारे में निकाल लीजिए, इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, आपने बहुत अच्छा बना के आर्किटेक्चर दिया, यहाँ पे क्लाइंट दिया है, ये सोर्स है, यहाँ सर्वर से आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, उस सर्वर ने क्या किया, इमेज आपको एचटीएमएल, एक्सएमएल, ठीक है, और भी इमेज कई भी जो भी और फॉर्मेट है उन पे आप काम कर सकते हो। कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, कोई नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, नई वैल्यूज को आप क्या करते हो, क्रिएट कर सकते हो। कौन आया भाई, ऑफिस आया होगा, लेट आया लेकिन ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे आए और अपने पेज पे गए। तो ये क्या करें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया और जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो उसको क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है, जिस तरह से आपने ऑपरेशन जो आपने सेंड की, जैसे पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, और पैच का ऑपरेशन या डिलीट करने का ऑप्शन, ये सारे ऑपरेशन आप इस्तेमाल करते हो। जनरली आप क्या करते हो, दो चीज़ें होती हैं, गेट और पोस्ट मेथड आप इस्तेमाल, जनरली यही हम ज़्यादातर करते हैं। क्या, गेट करने का मतलब जब हम लोग रीड कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, पोस्ट करने का मतलब जब कोई चीज़ नहीं क्रिएट कर रहे हैं।
अपडेट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग है उनको हम क्या करते हैं, वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं। पैचिंग, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वहाँ पे पैच लगा के मॉडिफिकेशन करते हैं। डिलीट करने का मतलब पूरे पूरे आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीट कर दी जो आप चाह रहे थे, मतलब पर्टिकुलर आईडी पे जाकर उस पर्टिकुलर आईडी को आपने डिलीट कर दिया या कुछ और आपने एप्लीकेशन कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हो, और इसमें आप बना भी सकते हो, जो भी आपको बनाना है करके आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का डाउट? यहाँ तक कोई ऐसा प्रॉब्लम? हेलो, No. नो सर। ठीक है। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क एपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ लगभग हमें कुछ 6 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या है, पाइथन अगर हम ना हमारे पास नहीं है तो पाइथन कर ले, जेंगो नहीं है तो जेंगो कर ले। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे हमें इंस्टॉलेशन चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में इंस्टॉलेशन चाहिए। फिर आपने क्या किया, जेंगो का मॉडल बनाया, फिर उसके बाद सीरियलाइज बनाया। मैं सीरियलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, सीरियलाइज जो आपका सीरियलाइजर है वही आपका क्या करता है, जो डेटाबेस का है, मतलब जो आपने मॉडल बनाया उस मॉडल को क्या करता है, जेसन में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली आपका मेन रोल कौन करता है, आपका जेसन बनाने में ये करता है आपका। तो सिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप क्या करोगे, अपने सिस्टम में सिलाइजर बनाओगे और सिलाइजर बना के आप व्यू का इस्तेमाल करोगे। व्यू आपका ट्रिगर करता है, व्यू आपके जो जेंगो है, जितने भी आपका जेंगो है उसमें ट्रिगर करने के लिए क्या होता है, जो फंक्शनलिटी लिखी गई होती है वो कहाँ रहती है, व्यू के अंदर होती है। और आपका यूआरएल क्या होता है, जो आप यूआरएल भेज देते हो, जिस एड्रेस को आप करना चाहते हो उस एड्रेस पे आप क्या करोगे, यूआरएल के थ्रू करते हो और यहाँ पे एपीआई को आप करते हो। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स यहाँ पे हैं, जनरली आपने बेसिक में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। आप जैसे जैसे काम करोगे उस तरह से आपका काम होता जाएगा। आप नंबर स्टेप बनाना चाहे यहाँ पे बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जनरल स्टेप बोल दे तो इस तरह का है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। हम क्या करेंगे, डालेंगे यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल रेस्ट एपीआई, रेस्ट फ्रेमवर्क इन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चल गया, कुछ और ही चल गया। हमने क्या, हाउ टू इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क इन जेंगो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन से और यहाँ पे आप गिग्स फॉर गिग्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे कर सकते हो, आपके पास में मैं और भी देख रहा हूँ। बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा था ज्यादा। बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, अभी सही बात नहीं है, चलो यहाँ से कट गई है, 1 मिनट मुझे देख लेंगे, सेटिंग्स में जाके मैं देख लेता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी कटी हुई है। 1 मिनट वेट करना। हेलो हेलो हेलो, यस सर, अभी भी नॉइस आ रही है। अभी भी नॉइस आ रही है, बाहर जा रही है, आवाज़ बाहर जा रही है, 1 मिनट। अभी बताओ, हेलो, अभी आ रहा है सर। अभी सही आ रही? नहीं सर, वो नॉइस ना लगातार आ ही रही है। नॉइस आ ही रही है, अभी थोड़ा कम। अभी थोड़ा अभी कम थोड़ा हुआ कम होगा। हुआ। एक एक्चुअली क्या है ना, चीज़ें चालू हैं आस पास में। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, आवाज़ आ, अब ठीक आ रही होगी, अब थोड़ा बेटर होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले इसको चला लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे चला लिया इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स दिए हुए हैं, हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनका ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही सारे काम करने हैं। ठीक है,
ओके, तो हमारा जेंगो हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हमें इंस्टॉल करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से पकड़ा, कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे डाला, ठीक है, और मैं इसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर लो, सीधे सीधे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आए और पिप इंस्टॉल तो है ही हमारे पास में, और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अगर ऑलरेडी हमारे पास होगा तो ऑलरेडी हमें दिखेगा कि हमारा ऑलरेडी आ गया है, और यस ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, और नया वर्जन के साथ में हमें ये दे रहा है। तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हमारा कह रहा है कि पिप इंस्टॉल नहीं है, पिप थोड़ा सा हमारा न्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अभी करने की जरूरत तो करिए, नहीं तो कोई ऐसा नीड नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, रेस्ट फ्रेमवर्क तो आ गया, ठीक है, पहला काम तो हो गया। अब नेक्स्ट काम है कि हमने जो रेस्ट फ्रेमवर्क लिया है उसे क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि आपने इंस्टॉलेशन तो कर लिया, ठीक है, और भी चीज़ें अगर आपको करनी है, फिल्टर वोल्टर इस्तेमाल करना तो करिए, नहीं तो अभी ऐसा जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हम बेसिक काम कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप गिट से करना चाहते हो तो गिट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, क्लोन बनाकर रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अपने सिस्टम पे कर सकते हो। अब आपको करना पड़ेगा क्या, आप सेटिंग्स फाइल में जाएंगे और सेटिंग्स फाइल में जो आपका प्रोजेक्ट का सेटिंग्स फाइल है उस पे सेटिंग्स फाइल में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इस रेस्ट फ्रेमवर्क को क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, और हम चले यहाँ पे और अपनी सेटिंग्स फाइल में पहुँचे। हमारी सेटिंग्स फाइल कहाँ है भाई, यहाँ पे कोर के अंदर सेटिंग्स फाइल हमारे पास है, इस फाइल पे पहुँचे और यहाँ पे हम देखते हैं क्या कोई ऐसा कोई बना तो नहीं है, कोई एप्लीकेशन ऐसा तो बना नहीं है, नहीं अब तक कोई एप्लीकेशन नहीं बना है। हम क्या कर देंगे, रेस्ट वाले को यहाँ पे हम डाल देंगे। तो रेस्ट वाला यहाँ पर चला गया, ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ रेस्ट हमें मिल जाएगा, क्लियर है। हमारे सिस्टम में जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी रेस्ट की वहाँ हम रेस्ट फ्रेम का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई इशू, यहाँ तक कोई दिक्कत। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही, हेलो। यस सर। यस सर। तो हमने क्या किया, अपने रेस्ट फ्रेमवर्क को यहाँ पे अपने इंस्टॉलेशन में, मतलब सेटिंग्स के फाइल में जाके, सेटिंग डॉट पी वाइल फाइल में जाके, इंस्टॉलेशन में जाके यहाँ अपने रेस्ट फ्रेमवर्क को हमने सेट किया। अब हमारे पूरे सिस्टम में क्या होगा, रेस्ट फ्रेम एप्लीकेबल होगा, कहीं भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत, ठीक। तो आगे चलते हैं, अब अगला काम क्या है हमारे लिए, रेस्ट तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन पहले तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन हमें तैयार करना पड़ेगा, हम अपना एप्लीकेशन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ओके। तो चलते हैं अपना एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन, चलिए एक एप्लीकेशन नया क्रिएट करिए। तो आपने लिखा क्या, पाइथन मैनेज .py, ठीक है, स्टार्ट ऐप, ठीक है। आप हम कह रहे हैं न्यू एपीआई, ठीक है, हमने नाम दिया क्या, न्यू एपीआई करके यहाँ पे इसका नाम दे दिया, ठीक है। आप जैसा भी नाम देना चाहो दे दो, मैंने न्यू करके दे दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको मैंने चला लिया और नया एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा, नया एप्लीकेशन बन के हमारे लिए आ जाएगा, ठीक है। नया एप्लीकेशन हमारे लिए बन के आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये सारी फाइल आ रही, हमें एक फाइल की जरूरत पड़ी क्योंकि आगे URLs हमारे पास नहीं है, तो urls.py हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, urls.py फाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो सेटिंग्स वाले हमारा काम हो गया, URLs वाला काम हमारे पास में आ गया। अब हम चलते अपने एप्लीकेशन वाले URL या किसी और URL से भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपने सेटिंग्स वाले में चल रहे हैं और इनको क्या करते हैं, उठा के ले आ रहे हैं। इसमें हमें एडमिन की जरूरत नहीं है तो एडमिन वाला हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से मैंने उसको उठाया, कॉपी कर लिया और अपने URLs में गया और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पेस्ट कर लिया और इसको यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये नहीं है। तो हमने यहाँ पे एडमिन की भी जरूरत नहीं है, एडमिन हमें यहाँ पे हटा दो। और हमें इस तरह के URLs की भी जरूरत नहीं है तो इस तरह के URLs को भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और बस ठीक है, यहाँ पे 4 चीज़ें हो गई, हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया और स्टोर वाले को यहाँ पे हमने बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना काम हमारे पास में हो गया है। तो हमने इंक्लूड का इस्तेमाल करना है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड रखा हुआ 5 का। आगे इससे पहले वाले में इंक्लूड का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्लूड का इस्तेमाल करेंगे।
ओके फाइन अंडरस्टूड। यहाँ तक की चीजें, यहाँ तक कोई ऐसा प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या? हेलो हेलो हेलो। नो सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यूआरएल अपना बनाया और यूआरएल के अंदर में कुछ चीजें भी रखी हैं, ऐसे ही रखी है। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे क्या और चीजें उसमें ऐड ऑन करना है, लेकिन अभी हमने क्या एक छोटा सा यूआरएल बना के रख दिया है। अभी हम आगे दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे। अब हमें करना क्या है, इस यूआरएल को, ये वाला तो हमारा एप्लीकेशन का यूआरएल है, लेकिन अभी सिस्टम के यूआरएल में मेरा वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स के यूआरएल में जाके, मतलब अपने कोर वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाके इस यूआरएल में हम क्या करेंगे, अपना यूआरएल बता देंगे कि हमारे यूआरएल ये वाला है। ठीक है, तो हमें अपना बनाना पड़ेगा यूआरएल। हमने ऐप लिया था, तो मैं ऐप का इस्तेमाल करूंगा, नाम मैं वही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये देखो ऐप आपका न्यू ऐप है। ठीक है, अपने कॉपी कर लिया और कोर में चलेंगे। कोर में चल के अपने पाथ में क्या करेंगे, पाथ। ठीक है, पाथ में जब कोई आए और ये बोले कि आप न्यू ऐप पे जाइए, ठीक है, न्यू ऐप पे जाइए और न्यू ऐप से आपका काम शुरू होगा, तो न्यू ऐप पे गए। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा प्रोफाइल होगा, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, किस वाले को, डॉट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे ये काम हमारा हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, फिर क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे अपने क्या किया काम, ये हमारा काम क्या हो गया कि हमने एक नया पाथ सेट कर दिया, अपने सेटिंग्स में जाके एक नया पाथ सेट कर दिया कि इस पाथ पे आएगा तो इस वाले का यूआरएल अब वो चलेगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे कॉमर्स का दिक्कत आ रहा है, तो कॉमा हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा काम हो गया है। तो हमने क्या किया, यूआरएल अपना सेट कर दिया, अपना यूआरएल सेट कर दिया किसके साथ में, प्रोजेक्ट की यूआरएल के साथ में। यहाँ पे हमने इनबिल्ट कर दिया। अपने यूआरएल को भी काम हमने किया नहीं है, तो हम करेंगे अभी चल के, हमारा काम बाद में होगा। तो अपना यूआरएल बंद कर दीजिए, इसको सेव करके वापस इसको बंद कर दीजिए। अब इसकी जरूरत हमें है नहीं और एप्लीकेशन का नाम की भी जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला काम क्या है, वो अगला काम क्या है हमारी, हमने सेटिंग तो कर ली, हमने सारी सेटिंग्स लगभग हमने कर ली। ठीक है, जेंगो की हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल कर लिया। हमें चाहिए क्या, मॉडल्स बनाना। अब हमें मॉडल चाहिए, चलो हम मॉडल्स बनाते हैं। तो मॉडल्स कहाँ बनाएंगे, एप्लीकेशन में ही बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही हम अपना मॉडल सेट करेंगे। ओके, तो चलिए मॉडल, और मॉडल का नाम क्या रखेंगे, क्या नाम हमारे मॉडल का होगा, हम क्लियर बताइए कि हमारे मॉडल का नाम क्या है। ठीक है, तो किसके लिए बना रहे हैं हम, डेटा, किसका डेटा स्टोर करना चाहते हैं। हेलो हेलो क्लास, यस सर। किसका डेटा स्टोर करना चाहते हो, किसका एपीआई बनाना चाहते हो। ठीक है, अभी मैंने बनाया तो मैं टीचर और स्टूडेंट का बना देता हूँ। अभी फिलहाल आप बहुत कुछ बना सकते, कॉलेज बना सकते, कॉलेज के अंदर फैकल्टीज का भी बना सकते, तो कॉलेज का ही। ठीक है, तो कॉलेज हमने बनाया, कॉलेज नाम का हमने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया, मतलब हम कॉलेज के डिटेल को यहाँ पे रखना चाहते हैं। चलिए रख के चलिए, और रखने में चाहिए आप क्या कर दीजिए, आईडी बना दीजिए, कॉलेज की आईडी। तो कॉलेज की आईडी आपने लिखा, की आईडी आपने फिर दिया, कॉलेज की आईडी है। ठीक है, और इसको आपने दिया यहाँ पे मॉडल, मॉडल, और जो आईडी होगी वो ऑटोमेटिक, अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेटिक ले लीजिए, नहीं तो आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑटो का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटो फिल्ड आएगा। और प्राइमरी की हम क्या करेंगे, इसे ट्रू कर देंगे। प्राइमरी की ट्रू करने का मतलब क्या होता है कि ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। प्राइमरी की तो मतलब एक यूनिक की हो जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, इसकी आईडी को, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का क्या होगा, एक नाम होगा, तो कॉलेज का नेम हो गया। ठीक है, नेम होगा कॉलेज का, और कॉलेज का एक लोकेशन होगा, कॉलेज का एक लोकेशन हो गया। और कुछ देना चाहे तो और दे दीजिए, कोई कॉन्टेक्ट देना चाहे तो मोबाइल देना चाहे तो मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादा फील्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा फील्ड इस्तेमाल करने में लेंदी हो जाएगा। तो अपनी क्या मोबाइल ले लो, जिससे आपका क्या कॉन्टेक्ट हो सकता है। हमने यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड यूज कर दिया, ऐसे आप कोई सा फील्ड दे सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड मैंने कंसीडर किया, तो 20 दे दिया हमने, बहुत बड़ा। ये इसको हमने सेव कर लिया। और आप चाहते हैं कि जब भी आपको मॉडल आए, ठीक है, जब भी मॉडल आए उसका नाम जो होना चाहिए लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या डेप्थ और एस टी आर, ठीक है, एस टी आर का इस्तेमाल किया। एस टी आर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे इस्तेमाल रिटर्न, रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम।
तो इस कॉलेज के नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, डेटाबेस में जो जाएगा तो डेटाबेस में क्या होगा, या जब हम कहीं भी एक्सेस करेंगे तो उसका नाम दिखेगा, कॉलेज का नाम दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और भी चीज़ें ऐड हो जाए तो प्लस करके आप कह सकते हो उसका लोकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस किया, स्पेस थोड़ा ले दो, या कुछ अगर देना तो यहाँ पे आप सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, उसका सिंबल ले लिया आपने, प्लस किया। ठीक है, प्लस करके उसका लोकेशन क्या लेंगे, नाम और लोकेशन आपके साथ में आएगा। तो आपने स्पेस में थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा दो, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे क्या होगा, आपके हर एक मॉडल के साथ में उसका नाम और उसका लोकेशन यहाँ पे एसोसिएटेड होगा। सेव कर लिया हमने। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? सर एक इमेज भी ले लीजिए। इमेज डालना चाहते थे? मॉडल मैंने इमेज इस्तेमाल किया नहीं, करना था बताइए। लेंथ मांग रहा, लेंथ की जरूरत पड़ेगी किया है? यहाँ पे आप बोले सब कुछ मेरा चेक करना है कितना। ठीक है, ओके फाइन। इमेज के साथ में क्या चलता है, मॉडल चलता है, लेंथ लगता है, लेंथ तो नहीं लगना चाहिए उसमें, हाइट एंड विड्थ होना चाहिए। वैसे ही चलेगा सर बिना लेंथ के। लेंथ से चलेगा, चलो ओके। तो हमने क्या किया, एक मॉडल हमारा रेडी हो चुका है, मॉडल में हमारा काम हो चुका है, मॉडल हमने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, अब देखते हैं। हमें एक क्या करना है, सिरियलाइजेशन एक हमारा सिरियलाइज करना है। तो सिरियलाइज का लिए हमारे पास कोई ऐसा फाइल तो है नहीं सिरियलाइजेशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल हमें बनाना पड़ेगा। सिरियलाइजेशन इसका नाम है सिरियलाइज, ठीक है, सिरियलाइजर डॉट पी वाई करके फाइल हमारे वीडियो जाएगी। क्लियर है, अंडरस्टूड? हमने क्या बना, मॉडल बना लिया, मॉडल के बाद में सिरियलाइजर बनाया। सिरियलाइजर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमें जरूरत है, मैं ऑलरेडी थोड़ा काम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वहीं से उठाऊंगा। तो सिरियलाइजर के अंदर में कौन कौन सी फाइल हमें चाहिए, क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं सिरियलाइजर में। तो सिरियलाइजर में हमें क्या चाहिए, रेस्ट फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे रेस्ट फ्रेम में हमें सिरियलाइजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम अपनी फाइल को देखते हैं। हमने लिखा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, हमारे लिए आ गया रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर। सिरियलाइजर हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो जो सिरियलाइजर बनेगा वो किसका बनेगा, वो हमें जो डेटा में कन्वर्ट करना है वो किसका कन्वर्ट करना है, हमें मॉडल का करना है, क्योंकि हमने मॉडल में डेटा वैल्यू बनाई है। और डेटा ये हमारे पास, डेटा हमारा कौन सा जेसन में कौन कन्वर्ट होकर जाएगा, हमारा ये वाला। तो हमारे पास आईडी है, नेम है, लोकेशन है, ये सारी चीजें हमें जाने वाली। तो इसी को हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना है जेसन में कन्वर्ट करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम। ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम डालिए, अपने एप्लीकेशन का नाम डालिए, एप्लीकेशन का नाम क्या है, न्यू ऐप। ठीक है, ले लिया। यहाँ पे आप क्या किसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आप लेना चाहते हो मॉडल को, तो आप यहाँ पे मॉडल का ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो आपने मॉडल बनाया है, मॉडल का जो क्लास नेम यहाँ पे मैंने क्लास इस्तेमाल किया, उस क्लास को यहाँ पे कॉलेज। ठीक है, कॉलेज अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अब हमें क्लास बनाने की जरूरत है। कि सिरियलाइजर भी हम क्या करते हैं, काम क्लास पे काम करते हैं, तो क्लास बनाइए हमने। क्लास में क्या हुआ था, इसमें नाम दीजिए कॉलेज सिरियलाइजर। ठीक है, कॉलेज सिरियलाइजर आप देते जाएंगे, सिरियलाइजर के अंदर हम क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करो, हाइपर इस्तेमाल करो, यहाँ पे हाइपर लिंक के थ्रू जाना चाहिए, तो आप हाइपर यहाँ पे लिखिएगा, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक मॉडल सिरियलाइजर, ये वाला हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद आइए, अब इसमें क्या होता है कि आप आपने मॉडल तो ले लिया, मॉडल के बारे में बताइए, अब मॉडल के बारे में बताइए, आपने एक मॉडल बनाया, आपने क्लास बनाया, अब उस क्लास के बारे में मुझे बताइए कि वो कॉलेज क्लास है कहाँ पे, वो क्लास आ कहाँ है। तो आपने क्या मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब क्या है, जब किसी के बारे में हम डीपली चीजें बताते हैं, जैसे हमने कह दिया लड़का, अब लड़का तो लड़का हो गया, वो जनरल टर्म हो गया।
लेकिन लड़की के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया, क्या कि उसकी हाइट इतनी है, उसकी बाइसेप्स इतनी है, ठीक है, उसका लुक ऐसा है, ठीक है, और उसका वेट ऐसा है, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग बताइए। मीन्स ये है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका गया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या सा लेना, आप किसको लेना चाहते हो, आप किसको लेना चाहते हो, किसके बारे में बता रहे हो, तो आप बता दो कि भाई मैं कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, कॉलेज नाम का हमारे पास मॉडल है, उस मॉडल को मैं क्या करूँ इस्तेमाल करना हूँ। अच्छा, उसमें कौन सा फील्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, फील्ड ले लीजिए, फील्ड इक्वल्स टू आप जो चाहे वहाँ पे देखिए लगभग सब कुछ आपके पास वैसे डिफॉल्ट भी आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है, हमें कोई स्पेसिफिक नहीं करना, हम चाहते हैं कि सारा सारा डेटा हमारा चला जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑल लिख देंगे, हमारे पास डेटा सारा चला। नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे वैसे ही बनाओगे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, आप चाहते हैं नेम सेंड करना चाहते हो, ठीक है, आप कॉलेज की आईडी सेंड करना चाहते हो, कॉलेज आईडी भेजिए, जैसे भी आपको भेजना भेजिए। तो हम यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या कन्वर्ट इसमें जेसन, तो आपने ऑल ले लिया, ऑल आपका रेडी हो गया, तो आपका यहाँ पे आपका सिलेक्टर आपका रेडी हो चुका है। मतलब अब आपके जेसन जो आप मुझे मॉडल बनाए, मॉडल के अंदर जो डेटा जाएगी उसे हम क्या कर सकते हैं, जेसन में कन्वर्ट करके अब हम उसको भेज सकते हैं। अभी भेजने वाला काम यूआरएल से करेंगे, वो यूआरएल में जाकर जाएगा और व्यू के अंदर में जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट है समझने में? नो सर। तो हमारे पास क्या काम, क्या क्या हमने नया काम क्या किया, अभी तक हम कोई सिरिलाइजर के ऊपर कोई हमने सिरिलाइजर सीवाई करके हमने कुछ बनाया नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, पहला फॉर्म है सर, मतलब एक अलग से हमने क्या किया, सीवाई फाइल बनाई जिसका नाम क्या सिरिलाइजर रखा, और हम क्या करें, रेस्ट फ्रेमवर्क के सिरिलाइजर का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ में मॉडल का इस्तेमाल करें, जो मॉडल हमने यहाँ पे बनाया, एप्लीकेशन में जो मॉडल अपने बनाया था, उस एप्लीकेशन के मॉडल को इस्तेमाल करके यहाँ पे सारी फील्ड को, ऑल का मतलब सारी फील्ड, मतलब सारी फील्ड का मतलब सारी, सीआईडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी चीजें हम ले, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपका आईडी सीखे, आईडी दिखाने के लिए आपके अगर सीआईडी इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे डाला गया मॉडल, मॉडल शॉर्ट रीड ओनली, यहाँ पे क्या करेंगे, सीआईडी सिलाइजर डॉट ओनली रीड ओनली, यहाँ हम क्या करेंगे, सिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, ये डाल देते हैं डॉट रीड ओनली, तो रीड ओनली से आपको बता देगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, आईडी का आपको दिखेगा। जनरली क्या होता है, आईडी हमारी क्या होती है, हाइड रहती है, तो आईडी इसमें हमने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे सिलेक्टर बन गए। अब हमें बनाना क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अब हमें व्यूज बनाना, अपने व्यूज बनाना, क्योंकि सारी फंक्शनलिटी कहाँ जाती है, व्यूज के अंदर में जाती है, और व्यूज से क्या करते हैं, ठीक है, तो व्यू के पास गए हम लोग यहाँ पे व्यूज, ठीक है। अब व्यूज के साथ में अभी बहुत कुछ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉडल खोलेंगे, सबसे पहला काम करिए मॉडल लेगा, अपना मॉडल, मॉडल कहाँ पे है, न्यू एपीआई मॉडल्स, ठीक है, यहाँ से अपना जो क्लास आपने बनाई उस क्लास को यहाँ पे लिख कॉलेज, फिर उसके बाद अब देखिए व्यूज के साथ में और क्या चाहिए, अब सिलाइजर को भी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, आपका व्यू सिलाइजर बनेगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्यू सिलाइजर रखेंगे, तो क्लास व्यू सिलाइजर यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने थोड़ा बना के रखा है आपको के लिए, थोड़ा जल्दी फ्रेम के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, अपना एक रेस्ट फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे, और रेस्ट फ्रेम में एक नया चीज इस्तेमाल करेंगे, व्यू सेट। व्यू सेट के अंदर क्या होता है कि व्यू सेट के अंदर जितनी फंक्शनलिटी आपको चाहिए, जैसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है, आपको मतलब पोस्ट करना है, गेट करना है, पुट करना है, ठीक है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, इन सारी फंक्शनलिटी क्या होती है व्यूज के अंदर में पड़ी, व्यू सेट के अंदर में पड़ी होती है। तो आपने सीधे सीधे क्या कर रेस्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, क्योंकि सारा काम हमें क्या करना है, रेस्ट के ऊपर करना है, एपीआई के ऊपर काम करना है, तो वहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप व्यू सेट का इस्तेमाल करिए, ये आपको फंक्शनलिटी क्या करेगा आपको, कि आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जितने भी थ्रेड के ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पहले ही अपने मॉडल से अपनी क्लास को अपनी कर लिया है, एक्सपोज कर लिया है, और आपने सिलाइजर का भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिलाइजर जब तक नहीं आएगा तब तक आपका काम होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी फंक्शनलिटी कहाँ से चली, व्यू के अंदर से चली,
तो सारी क्लासेस यहाँ पे होनी चाहिए जो जो इनसे इंटरेक्ट कर रही है। तो कौन सा इंटरेक्ट कर रहा है, स्लाइजर भी हमें इंटरेक्ट कराना और मॉडल का भी हमें करना है काम, ठीक है। तो अपने पेज पे चलते हैं, वहाँ पे मैं अपना बनाते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे कॉलेज को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा था, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम रेस्ट एपीआई रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, व्यू व्यू सेट का यहाँ पे काम करेंगे। व्यू सेट को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। व्यू सेट ले लिया और उसके बाद क्या है हमारे पास में, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से, ठीक है, अपनी यहाँ से सिलाइजर से। तो सिलाइजर हम क्या करेंगे, न्यू ऐप सिलाइजर, ठीक है। सिलाइजर और सिलाइजर हमने क्या करना है, जो हमने बनाया था सिलाइजर के अंदर क्या बनाया हमने, हमने बनाया ये कॉलेज, हमने क्या बनाया कॉलेज सिलाइजर। कॉलेज सिलाइजर में ये क्या क्या बनाया, उठा लिया कॉलेज सिलाइजर, यहाँ से उठा ली गई और यहाँ पे इसको रख दीजिए, कॉलेज सिलाइजर यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लास बनाना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलेज व्यू सेट, ठीक है। व्यू सेट हम यहाँ पे बना लेंगे। व्यू सेट में यहाँ पे अपना काम करेंगे, तो व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट, मॉडल व्यू सेट को यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ व्यू सेट के अंदर में क्या आता है, मॉडल व्यू सेट आता है। उस व्यू सेट के अंदर में सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो उनके अंदर आप जाके देख सकते हो, अगर आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको, देखिए यहाँ पे मैं जैसे करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, देखिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, a view set that provide the default create retrieve update partial update destroy and list। तो ये सारे काम हमको क्या करता है, इसके अंदर में आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ देख सकते हो कि मॉडल व्यूज के अंदर में क्या कर रहा है कि व्यू सेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है क्या, क्रिएट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, पार्शियल अपडेट करना, डिस्ट्रॉय करना और लिस्ट करना हमें आपको मिलता है। तो आपने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने क्लास बनाया तो इस क्लास के अंदर में सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करिए, सिलाइजर का इस्तेमाल करिए और आपका क्या हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो चलते हम अपने पेज पर वापस से उस पेज पे जहाँ पे हम बता रहे थे। तो व्यूज के अंदर में क्या करेंगे, अब हम अपना क्या करेंगे, अब देखो हमने अपना बना लिया, व्यू सेट बना लिया। इस व्यू सेट के अंदर हम क्वेरी चलाएंगे, जैसे क्वेरी चलाते हैं वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमें क्या देगा, इसके अंदर हमें दे देगा। उसके बाद क्या करना है, उस सिलाइजर के थ्रू हम क्या कर देंगे, उस डेटा को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अपने जेसन फाइल के अंदर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो जेसन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, अपना एक हमने व्यू सेट तैयार किया, व्यू सेट रेडी हो चुका। उसके अंदर हमने क्वेरी चलाई, क्वेरी से हमने क्या किया, सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया क्योंकि में सारी वैल्यूज हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आपका सिलाइजर क्लास। सिलाइजर क्लास में हम क्या करेंगे, इसको वापस अपना बना देंगे। तो चलिए हम अपने पेज पे चलते हैं और यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। पहला काम क्या हमें यहाँ पे क्वेरी बनाना है, क्वेरी सेट बनाया। क्वेरी सेट के अंदर कॉलेज डॉट ऑब्जेक्ट, कॉलेज के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है सारा हमें दे दो। और यहाँ पे क्या सिलाइजर क्लास के अंदर में ये सिलाइजर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड। यहाँ तक बताओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। अब अगला काम क्या है, ये लिया। अब हमारे काम क्या है, सेट करना। अब हमें यूआरएल सेट करना क्योंकि अभी तक ये यूआरएल में अभी तक नहीं है। हमने व्यू बना लिया, सिलाइजर बना लिया, अपने जो मॉडल बनाए तो मॉडल बना लिया और अपने जो जो भी हमें इंस्टॉल करने थे उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करके अपने पास में रख लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगला काम क्या है हमारे लिए, एक व्यू बनाने, यहाँ पे यूआरएल सेट करना, ठीक है। अब यूआरएल में हम क्या करेंगे, अब फ्रेम्स में चलिए वापस से, फ्रॉम सारा हम जेंगो रेस्ट फ्रेम के थ्रू जा रहे हैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर चले, इंपोर्ट किया यहाँ पे इंपोर्ट किया क्या, राउटर। यहाँ पे क्या है, राउटर क्या, हाँ राउटर है यहाँ पे। ये राउटर क्या करेगा, हमें हमें क्या करेगा, यूआरएल प्रोवाइड करेगा। राउटर हमें क्या करेगा, यूआरएल प्रोवाइड करेगा जिस पाथ में हम जाना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी पाथ में हम जाना चाहते हैं उसका हम क्या करता है, इस तरह से बना देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटर बनाएंगे। यहाँ पे दे रहा था मुझे सोल्यूशन ऑलरेडी, क्या राउटर, राउटर डॉट राउटर, यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर दिया और इस डिफॉल्ट राउटर में हम क्या कर देंगे, अपना आर, ठीक है।
हमें किसको चाहिए, किसको हम किस एप्लीकेशन को चाहते हैं या कुछ भी पासवर्ड चाहते हैं वहाँ पे हम इसको दे देंगे। तो हमने दे दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलेज बनाया, कॉलेज एपीआई करके बनाया, तो कॉलेज एपीआई हम इसका नाम दे देंगे क्या, कॉलेज एपीआई। जब भी कोई हमें कॉलेज एपीआई को हिट करे तो कॉलेज एपीआई ठीक है जाए, तो हमें कहाँ लेके जाएगा, ये हमें कहाँ लेके जाएगा, कॉलेज एपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टेबलाइजर है डॉट एपीआई डॉट स्टेबलाइजर डॉट स्टेबलाइजर डॉट स्टेबलाइजर में हमने जो स्टेबलाइजर बनाया हुआ है, कौन स्टेबलाइजर बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे स्टेबलाइजर अपना रख लिया और इस स्टेबलाइजर को सॉरी स्टेबलाइजर ने ये व्यू सेट को कॉल करना है, व्यू से कॉल करना है, व्यू से कॉल करना है, स्टेबलाइजर रख लिया, ये रखेंगे फ्रॉम न्यू ऐप व्यू, तो व्यू पे गए, इंपोर्ट किया, सारा व्यू हमारे पास में आ गया। इस सारे इंपोर्ट में हम क्या करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर को पकड़ना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर को व्यू सेट को यहाँ पे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, तो व्यू सेट पकड़ लिया हमने, यहाँ पे पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को कॉल करेंगे, कॉल किया और यहाँ पे ठीक है हमारे आ गया। और यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका न्यू, इसी को हमें कॉपी में कॉल करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपी कर लिया इसको नाम और यहाँ पे इसको रख दिया, सेव कर लिया। अब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जब हम देखो नॉर्मल अपने पेज में तो हमारा क्या होगा, यहीं पे जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉल करें, जैसे हमने इसको कॉल किया तो ये क्या करेगा, व्यू सेट को कॉल करेगा, इस व्यू सेट को कॉल करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट कर देगा। जब जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट हुआ तो मॉडल कहाँ से आया, डेटा कहाँ से आया, ये सारी डेटा हमारे पास में इस तरह से आ जाएंगे, तो हमारे ये काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक बार चेक कर लेता हूँ अपना जो मैंने अभी बनाया था पहले, तो व्यूज पे गए, हमने यहाँ पे क्या रखा, राउटर ले लिया, राउटर ले लिया, व्यू के अंदर जो था वो ले लिया, हमने ये सेट कर लिया और यहाँ पे यूआरएल में क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन राउटर, यहाँ पे लगेगा राउटर डॉट, यहाँ से हम क्या करें, राउटर लगाएंगे, राउटर डॉट यूआरएल लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा गलत हो रहा था, तो हमारा राउटर डॉट यूआरएल, बाकी हमने जो व्यू सेट लिया है वही क्या करेगा, हमारा काम यहाँ पे करेगा, और किस एपीआई पे चलेगा वो हम यहाँ पे बता देंगे। तो अपनी पेज पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ लगेगा राउटर, राउटर का डॉट, तो ये राउटर राउटर दो बार हो गया, राउटर राउटर डॉट यूआरएल, ये हमारा क्या करेगा, यूआरएल को पकड़ कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस इसको चला लेते हैं, अपना सर्वर वापस इसको रन कर लेते हैं, जिससे कोई एरर तो नहीं आ रहा, कुछ एरर आ रहा है, कह रहा है प्राइमरी में कुछ मॉडल्स के अंदर में हमें लग रहा है गड़बड़ हुआ है, मॉडल्स के अंदर में गड़बड़ हुआ है, ऑटो प्राइमरी की में गड़बड़ हुआ है, प्राइमरी की नहीं लगा था, हम यहाँ पे शुरू कर लेंगे। सर इमेज वाले को हटा दीजिए, उसमें बहुत स्टैटिक फाइल वगैरह सेट करना होगा। अभी तो नहीं लगाएंगे, पहले कर लेंगे, यहाँ पे चल जाएंगे, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी कहाँ कर रहे हैं, मॉडल कॉलेज, ये बता रहा है क्या, डेट स्टेबलाइजर के अंदर में, ऐप के अंदर में मॉडल क्या कर रहा है, अच्छा मॉडल, नहीं मॉडल तो मॉडल सही है,
मॉडल देखना प्लेयर। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन को डाला है। ओके ओके, मैंने इस एप्लीकेशन को वहाँ पे ऐड ही नहीं किया था, सेटिंग्स में जाके ऐड कर दिया। तो यहाँ चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में, हमने यहाँ पे सेट कर लिया, रिलोड हो गया। अब क्या करेंगे, अब कहाँ इसको दिक्कत है, इमेज फील्ड को लेकर दिक्कत कर रहा है। इमेज के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्लो। ये देखो, ठीक है। तो अभी मैं इमेज हटा दे रहा हूँ, ऐसा कोई मुझे एडिट जरूरत है नहीं, बाकी कुछ डेवलप करना रहेगा तो इमेज देखा जाएगा। ठीक है, चल गया था। अपने पेज पे चलते गए, 127 निकाला। हेलो पेज से हमारा चल ही रहा है। हेलो पेज के बाद हमारा क्या है, हमने जो डाला था, हमने क्या रखा हुआ था, हमने एपीआई अपना बना के रखा हुआ। एपीआई हमारा क्या है भाई, हमने जब हम जाएंगे अपनी पहले उसकी यूआरएल पे चलते हैं, जब वो इस पे जब जाना है, ठीक है, इसको यहाँ कोई ऐसा बना नहीं था इंडेक्स खाली वाला, हम कर सकते हैं यहाँ पे खाली दे सकते हैं। यहाँ पे खाली दिया, कोई बात नहीं। हमने क्या एपीआई डाला, उस पर डाला तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा उसको। इस पेज के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जाके और अपनी यूआरएल पे चलेंगे, यहाँ पे API की URL पे। जब इस कॉलेज डॉट एपीआई पे जाएगा तो वो क्या करेगा, इस वाले को कॉल करेगा, ठीक है। कॉलेज वाले को और हमने कैसे यहाँ पे कॉलेज करना है, यहाँ पे क्या है, कॉलेज एपीआई मैच नहीं कर रहा, डज नॉट मैच, रूट को लेने है। तो गलती कहाँ हुई भाई, एपीआई एपीआई कॉलेज को लेकर सेट में कर देता है। एपीआई पे जाके, एपीआई वाले पे जाके ये स्टैक को कॉल कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर से यहाँ पे राउटर डॉट रजिस्टर्ड यहाँ पे चले, अपनी यूआरएल पे चले और यहाँ पे इसको जो डिफॉल्ट राउटर है, इसको डिफॉल्ट राउटर और इसके नीचे में करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाले एपीआई बनाना पड़ेगा। एपीआई और कॉलेज की यूज करके हम अब देखिए चलता है यहाँ पे फंसे, यहाँ फंसे कॉलेज के। ये आस्क कर रहा है कि आपके पास कोई एपीआई है क्या। अच्छा, दो चल रहा है, ओके ओके ओके, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो
दूसरे पोर्ट पे रन कर लीजिए सर। हाँ वो दूसरा ही हो गया, वो एक्चुअली वो मल्टीपल ले गया उसने। अभी चला, अभी पकड़ेगा। तो इसको मैं कहा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा, खाली वाले पे कुछ नहीं है, खाली वाले कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर कुछ करा था तो नेट ना और रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा इससे। और अगर मैं इससे एपीआई पे गया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे न्यू एपीआई पे गया, उससे ये मिला, देखो यहाँ पे न्यू एपीआई पे ये मिला, ठीक है। अब देखो न्यू एपीआई पे ही आपका एक एपीआई बन के आ रहा है। और यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, ऑलवेज एपीआई डालेंगे, ऑलवेज एपीआई। ये क्या यहाँ पर जाए, बस मैं इस एपीआई पे जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। अच्छा ये क्या सर करेगा, क्या आपका लग रहा है सर दोनों एप्लीकेशन 8000 पोर्ट पे ही चल रहा है। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना एपीआई पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे ना दूध का पास गड़बड़ किया है। वो नहीं, वो तो चलो एप्लीकेशन दोनों का दिक्कत नहीं है, वो तो हमने एक तो उन्हें बंद ही कर दिया, ऐसा दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंको और यहाँ पे अच्छा, मैंने ये गलत कर दिया, कॉलेज एक ही एक होता है। अब चलेगा, यहाँ पे मैंने वही डाल दिया था, न्यू न्यू डाल दिया था, तो न्यू वाले पे चले गया, पहुँचे नहीं वहाँ पे। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाना है। अब चलाएंगे तो क्या होगा, कुछ और बंद हो जाएगा। कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज कॉलेज का है, कॉलेज हो गई। कुछ क्वेरी कर सकते हैं नेम, देखिए क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अभी तक तो सही कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गया। चलो एक एक करके देखेंगे कि क्या गलती हुई है, वहाँ पे करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। तो माइनर सी गलती होगी, ज़्यादा ज़्यादा गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने पेज को उठाया और सब ये सही चला।
यहाँ पे हमने बताया कि हमें क्या क्या चाहिए, हमने इंक्लूड करके पार्ट हार्डवेयर लिया, राउटर रख लिया, इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से लेजर को यहाँ पे हटा दे रहे हैं, तो लेजर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने व्यूज को देखा था, व्यूज सेट को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, व्यूज सेट हमारे पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या था, उससे पहले राउटर्स को भी हमने ले लिया, एक राउटर बनाया, डिफॉल्ट राउटर हमारा रेडी हो चुका है, डिफॉल्ट राउटर राउटर डिफॉल्ट राउटर सही है। और इसको हमने रजिस्टर कर लिया, राउटर डॉट रजिस्टर ले लिया, आपका ऐप हो गया। ठीक है, आर ऐप ये जिसमें कहेंगे कॉलेज यूजर को कॉल किया, बाकी यहाँ पे ठीक है, यूआरएल यहाँ पे सही है, हमने इसको यहाँ पे सेट करके रख लिया। चलो ठीक है, ये वाला काम करें। उसके बाद हम चलते हैं अपने, तो ये तो पुराना वीडियो था, ये हमारा इसके जो भी हमने क्या था, यहाँ पे एपीआई रखा, इंक्लूड से इसके फाइल पर रखा। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बराबर है, वाले को भी क्लोज करेगा। अब आजा मॉडल्स में, हमारे पास मॉडल को सेटिंग्स रखा, तो सेटिंग्स में भी हमें कोई जरूरत नहीं है, सेटिंग्स वाला सब कुछ क्लियर है हमारे पास में, ये वाला कोई जरूरत नहीं। तो हम चलते हैं व्यूज पे और यूआरएल पे, हमारा लाइक हमारा मॉडल से चलते हैं। मॉडल से हमने क्या बनाया था, नॉर्मली मॉडल बनाया, मॉडल से हमने कॉल किया है, यहाँ पे कॉल मॉडल बना, फिर कॉलेज बना, कॉलेज का मॉडल बना, ऑटो क्रिएट, यहाँ पे प्राइमरी की हुआ, ये वैल्यू फाइन, ये वैल्यू फाइन, ये सारी वैल्यूज होती है, ये सारी वैल्यू। ठीक है, लोकेशन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, दोनों को यहाँ पे क्लोज किया। फाइन, इस यूआरएल के पास यूआरएल निकाल दिया इसको, यूआरएल को यहाँ पे यूआरएल में हमने ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, ये सब चीज़ें सही कर ली हैं। कॉलेज सबको कॉल करेगा, चलेगा, तो मैंने यूनिवर्सिटी भी क्लोज किया, इसकी यूनिवर्सिटी भी मैंने क्लोज किया। सिलाइजर में चलिए, सिलाइजर हमने क्या लिया है, यूसेफ लिया है। ठीक है, मॉडल को कॉल किया, सिलाइजर लिया, सिलाइजर मॉडल को भी लिया है, कॉलेज में लिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास में कॉलेज सिलाइजर हमारे पास बना हुआ है। एकदम से यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं, सब बराबर है। व्यू बराबर है, व्यू में कोई टेंशन नहीं, कॉलेज हमारे पास आ रहा है, मैंने यहाँ पे रखा है, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब आ जाते हैं सिलाइजर में, सिलाइजर में भी हमने क्या किया, एडिटर लिया, टेक्स्ट लिया, कॉलेज लिया, भाई सब कुछ सही है यहाँ पे, भाई सब कुछ सही है। अच्छा चलो वो भी निकल के देख लेते हैं, हो सकता है कोड का भी दिक्कत हो सकता है, हम कोड चेंज कर लेते हैं। तो कंट्रोल की पेज मारता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ ऐसा पेज है भी नहीं आता है, तो न्यू एपीआई पे जाओ, तो न्यू एपीआई पेज में मेरा न्यू एपीआई पे जाने पर यहाँ पर क्या है, अरे भाई जानते क्या गलत हुआ है, हेलो हेलो हेलो, यस सर। बताओ गलत क्या है, फटाक से बताओ, कोई बता पाएगा। हमने माइग्रेशन चलाया नहीं, हमने अभी तक सर्वर चलाया ही नहीं। ठीक है, ओके। यस हमने सर। माइग्रेशन चलाया ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन चलाएं, जब तक केबल बनेगा नहीं तब तक क्या दिखाएगा, वो क्या करता है, ऑपरेशन चलेगा नहीं। सॉरी, अरे मैं इसमें चला रहा हूँ।
की मेक माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेट कर देंगे इसको, माइग्रेट कर दिया, ठीक है, ओके फाइन। अब इसको एक बार सर्वर चला लेते हैं, फिर सर्वर चलाए इसको, ठीक है। अब चलो करते हैं ये काम कर गया है, तो इसको हम करते हैं रीलोड। अब देखो आ गया, हेलो, यस सर। आ गया ना भाई, छोटे छोटे रीलोड करो, बाकी हमने सब कुछ सही किया, माइग्रेशन ही नहीं किया था किसी का। अब यहाँ पे हम जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे अपना नाम डालो वेट प्रकाश, यहाँ पे वेट प्रकाश डाला, और यहाँ पे लोकेशन डाल दिया अपना NCR, और मोबाइल नंबर डाल दिया सारा वैल्यू देता। हम इसको जैसे पोस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या डेटा जैसे यहाँ पे, तो कॉलेज जो आया यहाँ पे, कॉलेज का नाम क्या आ रहा है, तो वेट प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ID की क्या रीजन आ रही है, लोकेशन क्या हो गया, ठीक, ऐसा कुछ, क्लियर, अंडरस्टूड भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम सारा काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल आपका API है। अब चलते पोस्टमैन के ऊपर, ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन को यहाँ पे इसको दे दो, कॉपी कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। आपको पोस्टमैन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पोस्टमैन के थ्रू क्या सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो, सेंड करेंगे तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगा, जो डेटा है, लास्ट हमने डेटा ये दिया था, लास्ट डेटा हमारे पास दिया था, क्लियर है, ठीक है। सर एक बार ये वाला थंडर क्लाइंट पे कीजिएगा तो, किससे थंडर क्लाइंट VS का एक्सटेंशन है। किधर बताओ, किधर बताओ, विजुअल स्टूडियो कोड खोलिए ना, अच्छा वीडियो, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिएगा, थंडर क्लाइंट, ऊपर वाला। हो गया, यस सर। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा पाइथन के नीचे, साइड में जहाँ पे सर्च वाला आइकन है ना, सर्च एक्सटेंशन फिल्टर्स, वहीं पे सबसे नीचे, उसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हाँ बस ऊपर 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 आइए, ये ऊपर में देखिए एक, हाँ वही वाला। अंडर हाँ हाँ, अंडर इसमें क्या क्या ये अंदर तो नोट्स वगैरह, इसमें भी वही काम होता है पोस्टमैन वाला, लेकिन एक API हम बनाए थे वो वाला इसमें चल नहीं रहा था, तो हमको लगा यहाँ शायद पे ये काम करता है या नहीं। चलेगा, इसमें बताओ हमारा काम होता है, चलता तो यहीं पे था, ये नोट्स वगैरह, नोट्स स्किप होगा तो शायद आएगा। एक्टिविटी, न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, हाँ यहाँ पे वो लिंक आप पेस्ट कीजिएगा। आ गया, अच्छा ठीक है। आ रहा है, ये आ रहा है। हो सकता है तुम्हारी गलती थी, ट्राई किया हो, एक बार ओके ट्राई सर, करना जैसे मैंने बताया, ओके सर। ठीक है।
अपनी स्टेप्स को हम फॉलो करते कि क्या हमने मतलब रेस्टोरेंट पे काम करते समय क्या क्या हमने किया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज, अभी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या रहा, हमने जो स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, हमने वो सारे स्टेप्स को हमने फॉलो किया, बेसिक स्टेप्स हैं उन सबको हमने क्या किया, एक एक करके फॉलो किया और सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, हमें एक एप्लीकेशन तैयार करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन तैयार किया। एप्लीकेशन तैयार करने के बाद हमने एक क्या किया, अपने सेटिंग्स पे जाके इस एप्लीकेशन को रजिस्टर किया, ठीक है, इस एप्लीकेशन को रजिस्टर किया। प्लस उसके बाद क्या किया, रेस्ट फ्रेमवर्क को जो हमने इंस्टॉल किया था उसको हमने यहाँ पे क्या किया, उसको भी रजिस्टर कर दिया। तो ये क्या किया, पूरे एप्लीकेशन के साथ में हमारी विजिबिलिटी हमारे पास में आ गई। सेकेंड काम क्या है, अब हमें मॉडल तैयार करना है। तो हमने क्या किया, मॉडल बनाया। एक मॉडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉलेज का मॉडल, जिसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आपका आईडी हो गया, नेम हो गया, लोकेशन हो गया, मोबाइल हो गया, उसका नाम, जो भी हम नाम देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मॉडल बन जाने के बाद हमें अगला काम जो बचा हुआ था, हमें एक सिरियलाइजर बनाना था। क्योंकि सिरियलाइजर हमारे मॉडल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है जेसन में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, आप यहाँ पे पहुंचे, पहले रेस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू हमने क्या किया, अपना सिरियलाइजर अपना इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद जो मॉडल हमने बनाया था उस मॉडल को भी यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। मॉडल इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सिरियलाइजर में क्या क्लास बनते हैं, तो क्लास हमने यहाँ पे बनाया है कॉलेज। यहाँ पे नाम मैंने सिंगल रखा हुआ है, आपका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मॉडल से जुड़ा हुआ मैंने नाम दिया क्योंकि हमारे चीज़ें क्या हो गया, आसानी से मैच हो पाए। तो कॉलेज सिरियलाइजर हमने लिया। सिरियलाइजर के बाद हमने हाइपर लिंक मॉडल यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ये क्या कर रहा है, कर क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ टाइप ऑफ मॉडल सिरियलाइजर दैट यूज टू हाइपरलिंक रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की रिलेशनशिप। तो यहाँ पे प्राइमरी की रिलेशन करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूआरएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूआरएल के थ्रू सारा काम कर रहे हैं। और यूआरएल फील्ड इज इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ आईडी। ठीक है, यहाँ पे आईडी फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूआरएल का थ्रू कर रहे हैं। रिलेशनशिप टू अदर इंस्टेंस और हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की, ये बात ऊपर भी कह रहा था और यहाँ पे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक क्या करेगा, ये आपको यूआरएल के साथ में अटैच कराने का काम करेगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आईडी को शो कराने के लिए आपने यहाँ पे आईडी दे दिया। नहीं तो यहाँ पे क्या देता, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री करके देता। आपने सिरियलाइजर क्लास के अंदर एक क्लास और बताई जो क्या है, मेटा क्लास होती है। मेटा क्लास का रोल क्या है, कि आपका जो क्लास है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम क्या करें, लेके आ रहे हैं। और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर हम सारे लेना चाहते हैं तो ऑल लेंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें ये सब फील्ड को ये में लेके जाना है या उसे कन्वर्ट करना है। तो पहला का सेकंड काम हमारा हो गया। अब हमारा काम क्या था, व्यूज बनाना। तो हम पहले तौर से व्यूज के पास में, अब व्यूज में हम जाके हमने क्या किया, इस सिरियलाइजर और जो हमने मॉडल बनाया उन दोनों को क्या किया, पहले उन क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको भी इंपोर्ट कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, व्यू सेट हमने यहाँ पे सेट किया। व्यू सेट एक हमें फंक्शनलिटी देती है, इसमें हम क्या बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, इसमें क्लास बनाते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास का नाम जो भी हमने रखा है वो कॉलेज से रिलेटेड रखा हुआ, इसलिए कॉलेज बना, कॉलेज व्यू सेट। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लास है, ये कह रहा है मॉडल व्यू सेट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पार्सल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हमें देता है, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी फंक्शनलिटी जो भी फ्लड ऑपरेशन है उन सारी को हमने यहाँ पे ले लिया। और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे जो क्वेरी सेट चला है वहाँ से हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यू हमने ले ली। वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया कहाँ पे, अब इसको हम सिरियलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा काम हो गया। अगला काम जो था हमारे लिए यूआरएल सेट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेटिंग्स वाले जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइल है उसमें क्या करेंगे, पहले अपने एप्लीकेशन का यूआरएल सेट करेंगे। एप्लीकेशन का यूआरएल सेट कर लिया हमने। यूआरएल सेट करने के बाद अब हम क्या जाते हैं, अपनी यूआरएल में पहुंचे, अपने एप्लीकेशन के यूआरएल में। वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट के अंदर एक राउटर होती है, उस राउटर को हमने लिया। उस राउटर के थ्रू एक हमने पहले डिफॉल्ट राउटर बनाया। अब डिफॉल्ट राउटर के साथ में हमने क्या किया, एक मैनुअल, जो भी हम मैनुअल रूट बनाना चाहते हैं, मैनुअल यूआरएल बनाना चाहते हैं, उस यूआरएल को हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इसके थ्रू यहाँ पे कॉलेज व्यू के थ्रू हमने किया। और यहाँ पे ये क्या करेगा, जो राउटर लेके आएगा, जिस भी लिंक पे वो क्लिक होगा उस लिंक पे डायनेमिकली वो लेके जाएगा और वहाँ पे उसको डेटा को शो करा देगा। ये काम हो गया। अब उसके बाद ये सारा काम हो जाने के बाद हमने क्या किया, अपने लास्ट क्या था हमारे लिए कंडीशन, हमारे हमारे केस में क्या हुआ कि हमें अभी तक इसको हमने माइग्रेट नहीं किया था।
टू मेक माइग्रेशन किया और माइग्रेशन करके माइग्रेट हमने करके काम हमने खत्म किया। तो हमारे यहाँ से रेस्ट जो है रेस्ट एपीआई वाला काम जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आगे आप जाके एक्सप्लोर करिए और भी ज़्यादा इसमें काम करिए। मैं कहूँगा एक प्रोजेक्ट तैयार करिए जिसके थ्रू आप क्या करते हैं डेटा को लेके यहाँ पे शेयर कर दीजिए। तो ये आपका काम होगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक हम करते हैं, ये हम क्लास में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मतलब क्लास आज यहाँ पे खत्म भी होती है और यहाँ से ये वाला कोर्स खत्म होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट संडे को प्रॉब्लली अगर मैं कनेक्ट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे में प्रॉब्लम सैटरडे या संडे में मैं फोकस से कनेक्ट करूँगा। मैं थोड़ा आपको वो वाला भी बताऊँगा CSP के थ्रू आप कैसे काम करते हो, तो थोड़ा वहाँ पे क्या होगा एक्सपोजर आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो वाला काम मैंने बोला था करवाने की लेकिन हुआ नहीं था। बट यहाँ से आपकी क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन एक क्लास और भी हम करते हैं डाउट सेशन या फिर और भी कुछ जो भी बात करना होगा तो हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे या संडे जैसा भी क्लास रहता है मैं डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा कि संडे को क्लास नहीं है या फिर सैटरडे, एवेलेबिलिटी के ऊपर है कि मैं कैसा अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे क्लास को क्लोज करता हूँ और हमारा जो जेंगो का जो हमारा पूरा कोर्स है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास वीडियो भी आपके पास अवेलेबल हो जा रही है, तो मैं वीडियो भी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ और आप लोग ट्राई करिए और पोस्टमैन का इस्तेमाल करिए और भी जो भी प्लेटफॉर्म आपको नए नए प्लेटफॉर्म मिलते हैं आप लोग एक्सप्लोर करिए, उसके एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप अपना काम उसको करते रखिए और बहुत ज़्यादा आगे पढ़िए और अच्छा पढ़िए और भी ज़्यादा इम्प्रूव करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं वीडियो भी क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लंबा